सो स्टार्टिंग विथ 14b, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सब प्रॉपर्टीज देगा था। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 14b। तो इसका अपन सबसे पहले इजी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। सो इसमें दो पार्ट्स है, ड्रॉ डायग्राम। तो सर ये दो सम्स है, अपन को क्वेश्चन में बोला है सर कि ये पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। अपन को x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पैरेललोग्राम के फटाफट फीचर्स। सर पहला फीचर है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सर अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है मतलब 4x इज इक्वल टू 6y प्लस 2। तो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं AB इज इक्वल टू DC, मतलब कि 4x इज इक्वल टू 6y प्लस 2 एंड ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC, मतलब 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। सर अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके x और y का वैल्यू ढूंढेंगे। इधर y को इस तरफ लेके आ जाओ, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। 4y को इस तरफ लेके आ जाओ, माइनस 3 को इस तरफ लेके आ जाओ, 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, इक्वेशन 2। अपन के पास सर अभी दो इक्वेशंस बने, अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो साइमल्टेनियस के बहुत दो तरीके सीखे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेटिंग कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर एलिमिनेटिंग कोएफिशिएंट, यहाँ पर अपन लेटर्स को सेम करते। तो सर यहाँ पर x लेटर को सेम करते हैं, x लेटर को। तो अगर मैं x को सेम करूँ, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3x है, इनका एलसीएम 12 आएगा। तो ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, 12x माइनस 18y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 12 इज इक्वल टू 12x माइनस 16y, इक्वेशन 4। अभी सर दो इक्वेशंस में x और x सेम है, 12x 12x, तो दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट 3 एंड 4, ट्वेल्व एक्स माइनस 18y इज इक्वल टू 6, 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 12। सर अभी दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, जब सबट्रैक्ट करते तो नीचे के रो के सबकी साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 18y प्लस 16y माइनस 2y, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 6/2 3। तो y का वैल्यू 3 आया। नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 है, कोई भी डाल दो, तो इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 4x माइनस 6y इज 2, 4x माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 2,
4x minus 18 is 2. 4x is 20, x is 5. हो गया. पूछा गया अपन को फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x एंड y का वैल्यू मिल गया. क्लियर. पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल यूज करके साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. सर यहाँ पर मेरे को वैल्यू साइड्स का नहीं दिया है, एंगल्स का दिया है. बराबर. तो एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करते हैं. दो एंगल्स की प्रॉपर्टी होते हैं पैरेललोग्राम में. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर 180. तो सर इधर अपोजिट एंगल्स देखोगे तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स है. बी और डी दोनों इक्वल हो गए. तो यू विल राइट डाउन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. अच्छा इधर रीजन लिखना है. फर्स्ट पार्ट में भी रीजन लिखना है दोनों का. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये रीजन है, प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा. एंगल्स में भी एंगल बी और एंगल डी इक्वल है. इसका रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो सर ये दोनों एंगल्स इक्वल है. इसका मतलब 7y इज इक्वल टू 6x प्लस 3y माइनस 8. तो सर 7y को इस तरफ लेके आते, माइनस 8 को इस तरफ लेके आते. 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3y माइनस 7y. 8 इज इक्वल टू 6x माइनस 4y. ये अपना एक इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 1. बेसिक प्रॉपर्टी यूज किया पैरेललोग्राम का, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दूसरा प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर 180. इसका मतलब बाजू वाले एंगल्स को, दो बाजू वाले एंगल्स को ऐड करेंगे 180 आएगा. तो लुक क्या सर, अगर D और A को मैं ऐड करूं तो ये दोनों का टोटल 180 आएगा. या तो तुम A और B को ऐड करो, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स है, ये दोनों का एडिशन भी 180 आएगा. तो तुम सर जो इजी है वो लो. तो मैं ये B और A को लेता हूं. A और B दोनों एंगल्स एडजेसेंट है, बाजू बाजू में है, तो ये दोनों का टोटल 180 आएगा. तो सेकेंड स्टेटमेंट एंगल A प्लस एंगल B इज 180. रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180. Adjacent angles of parallelogram are 180. Angle A 4x plus 20 plus angle B 7y is 180. तो सर ये 20 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4x plus 7y is 160. इक्वेशन 2. 180 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया उधर जाके तो 160 हुआ. अभी सर दो इक्वेशंस है, वापस से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है अपन को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को. तो यहाँ पर भी सर अपन x को सेम करते हैं. तो इधर 6x है, इधर 4x है, एलसीएम 12 आएगा. तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं. तो मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ. इक्वेशन 1 को जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो अपन को मिलेगा 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 16. इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 12x है. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12x प्लस 21y इज 163 था 480. इक्वेशन 4. अब सर ये दोनों इक्वेशंस में 12x सेम है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इधर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ. Subtract equation 3 and equation 4. 12x minus 8y is 16. 12x plus 21y is 480. When we subtract, तो नीचे के सब साइन चेंज हो गए. माइनस
माइनस माइनस -21 -8 -29y -480 प्लस 16 -464 माइनस माइनस कैंसिल, तो इधर कंटिन्यू करते हैं। y का वैल्यू आएगा 464/29, तो इसको डिवाइड करते हैं इधर बाजू में। 464 डिवाइड बाई 29, 29 1s are 29, 17 174.74, 29 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 29 वॉट्स are 174, so 5s are 45, 120, हाँ 6 are 29 6 are, तो 29 into 6 120, 6 9s are 54, 174, ठीक है। तो 16 से जा रहा है, 29 1s are 29 16s are, तो अपन को y का वैल्यू 16 है। अभी y इज इक्वल टू 16 को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 3 4 किसी में भी डालो, x का वैल्यू ढूंढते हैं। तो मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रहा 6x माइनस 4y, इट इज इक्वल टू 8, y की जगह 16 डालना है। 6x माइनस 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 8, 6x minus 16 4s are 64 is equal to 8. 6x is 8 plus 64, x is 72/6, x is 12, तो x 12 y 16। ये बेसिक सम था पैरेललोग्राम पे। दो अपन को सम्स दिए, बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके x और y का वैल्यू ढूंढना। क्लियर। अभी नेक्स्ट सम पे आते। अभी सर ये 8th किया अपन है, रैंडम सम किया। अभी थर्ड सम पे आते हैं। थर्ड सम पे मेक द डायग्राम। ये प्रूविंग सम्स है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्रूविंग और कैलकुलेट करना है प्रॉपर्टीज के मदद से। बस यही सबसे इजी सम्स थे। अभी बाकी के प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज हो गए उसमें, है पूरा एक्सरसाइज इजी बट इंपॉर्टेंट सम्स है सब। सो क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड सम ट्रू और फॉल्स है। क्या है वो, ट्रू और फॉल्स है वो बाद में देखते हैं, पहले सम्स करते हैं। तो अपना ऐसा डायग्राम दिया है अपन को। ए बी सी डी, ये एम है, सर डायग्राम में देखना अपन को बोला हुआ है कि ये दो एंगल्स इक्वल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है बोला हुआ है। अपन को ये प्रूफ करना है सर कि दिस एंगल इज 90। अपन को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट एंगल AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 है, ये प्रूफ करना है। और अपन को गिवन है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, गिवन क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। तो सर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के मदद से ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। क्या करेंगे सर, देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल है,
तो ये दोनों को x और x ले लेते, दोनों इक्वल है तो इनको x ले लेते हैं, इनको x ले लेते हैं, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है आपस में, तो ये दोनों को y y ले लेते हैं। बराबर। अभी देखना सर, एंगल ए मतलब ये पूरा एंगल ए का वैल्यू क्या है 2x, और एंगल डी का वैल्यू 2y। क्लियर? तो सर इसको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। लेट ये वाला एंगल क्या है DAM, लेट एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल MAB BX, ये दोनों एंगल्स को अपन XX लिया और ये दोनों एंगल्स को YY लिया। लेट ये वाला एंगल का नाम ADM इज इक्वल टू MDC इज इक्वल टू y। रीजन इधर लिखना है। सर ये दोनों इक्वल क्यों है? गिवन है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, गिवन है, और अपन ने x लिया, ये अजम्पशन है अपना, गिवन एंड अजम्पशन, दोनों का रीजन सेम है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, वो क्वेश्चन में गिवन है, और दोनों इक्वल एंगल्स को x और y लिया, ये अपना अजम्पशन है। हो गया। अभी देखो सर, पैरेललोग्राम में ये दोनों एंगल्स दिया हुआ है अपन को, तो पैरेललोग्राम का एक ही प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स। तो सर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 आएगा, तो बस वो यूज करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। क्या a प्लस b इज 180, एडजेसेंट एंगल्स आर 180, adjacent angles of parallelogram are 180 डिग्री। सर a का वैल्यू 2x होगा, ये पूरा एंगल a है, सो x एंड x, पूरा a इज 2x। सर पूरे d का वैल्यू 2y इज 180। हो गया। सर अभी क्या करेंगे, इधर देखना, पहले सम को समझना करना क्या है। सर ये एक ट्राइंगल है AMD, अगर मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये एंगल का वैल्यू 90 है, तो इसका मतलब सर अगर ये 90 होगा तो ये दोनों एंगल का एडिशन 90 होगा, तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 आता है। अगर अपन को ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 90 है, इसका मतलब बाकी के दो एंगल्स को मिला के 90 आना चाहिए, तभी तीन एंगल्स का टोटल 180 आएगा। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तीन में से एक एंगल 90 है, ये प्रूफ करना है, मतलब बाकी के दो एंगल्स का टोटल 90 आना चाहिए। अगर ये दोनों एंगल्स का टोटल 90 आएगा तो तीसरा एंगल अपने आप 90 हो जाएगा। मतलब अपन को क्या प्रूफ करना है कि x और y का एडिशन 90 है। ये इक्वेशन देखो सर, इसको डिवाइड बाय 2 करो, ये इक्वेशन को सर जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा सर x और y का टोटल 90 डिग्री। बस यही तो अपन को चाहिए था सर, x और y ये दोनों का टोटल 90 है, ये अपन ने प्रूफ किया। सर अगर ये दोनों का टोटल 90 तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री, वो लिखेंगे कैसे पेपर पे? सर ये ट्राइंगल के ऊपर आते हैं अपन, स्टेटमेंट नंबर 3, इन ट्राइंगल AMD सर तीनों एंगल्स को ऐड करो 180 आएगा, तीनों एंगल्स को ऐड करो, एंगल ADM प्लस एंगल DAM प्लस एंगल AMD इज 180। ये ट्राइंगल में तीनों को ऐड करेंगे 180। रीजन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। सर ADM y है, x है, और एंगल AMD इज 180। y प्लस x का टोटल तो 90 अपन ने जस्ट प्रूफ किया, तो ये दोनों का टोटल 90 है,
plus angle AMD is 180. So angle AMD is 90 degree. 90 इधर जाके 180 से सब्ट्रैक्ट होगा, hence proved. हो गया सब. Copy this. ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है. ये समझ आया? ये वाले सम में सर ये दोनों एंगल्स इक्वल है. फटाफट क्विक रिवीजन. ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों को x लिया. ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों को y लिया. स्टेटमेंट नंबर 1. अब सर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, a प्लस d इज 180. तो वो स्टेटमेंट लिखा, उसका प्रॉपर्टी लिखा. फिर a इज 2x एंड d इज 2y. 2x प्लस 2y इज 180. डिवाइड बाई 2 किया, x प्लस y 90 आया. अब ये वाले ट्राइंगल में सर तीनों एंगल्स का टोटल 180, x और y का टोटल तो 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली एंगल 90 आ गया. बस हो गया सर, यही तो प्रूफ करना था. क्लियर, इजी सम. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4, मेक डायग्राम. A B C D E. अपन को बोला है एंगल A इज 102. फाइंड AEC. एंगल AEC कैलकुलेट करना है और एंगल BCD कैलकुलेट करना है. यहां पर ध्यान दो सर, ये दो एंगल्स कैलकुलेट करना है. ये अपना फिगर है. AEC कैलकुलेट करना है. इधर देखो सर, AEC मतलब EC को ज्वाइन करना पड़ेगा. AEC ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में. AEC कैसे करेगा? अपन को क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है. रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट अपन को बोला नहीं है कि सर ये फिगर पैरेललोग्राम है. अच्छा सर, पैरेललोग्राम के 5 प्रॉपर्टीज पता है. अभी ये भी अपन को सीखना है. अगर अपन को ये प्रूफ करना है कि दिस क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर मेरे को प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है, तो कैसे प्रूफ करेगा? दो तरीके से प्रूफ करेंगे. मैं बोल रहा हूं सर कि ये क्वाड्रिलैटरल है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम. कैसे प्रूफ करेगा? तो सर इसमें दो तरीके. पहला, if one opposite sides are equal and parallel, or if two opposite sides are parallel. इधर ध्यान दो सर, ये अपना क्वाड्रिलैटरल है. ये क्वाड्रिलैटरल अपना सर इस शेप में ये एक अपोजिट साइड है, ये दोनों एक अपोजिट साइड है, और ये दोनों दूसरा अपोजिट साइड है. बराबर, दो अपोजिट साइड्स होते हैं, एक ये अपोजिट साइड और ये दूसरा अपोजिट साइड. अपन को अगर प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, पहला पॉइंट मैंने बोला कि सर अगर दो अपोजिट साइड में से कोई भी एक अपोजिट साइड, मान लो ये, अगर एक अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, अगर एक अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो वो पैरेललोग्राम. मतलब अगर तुमको क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड है, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो पूरा फिगर पैरेललोग्राम. क्या? दो अपोजिट साइड्स होते हैं, एक ये और ये
ये दोनों में से कोई भी एक अगर इक्वल और पैरेलल है तो इट इज अ पैरेललोग्राम। और दूसरा पॉइंट सर अगर ऐसा नहीं दिया है, दूसरा सर अगर अपन को दोनों साइड्स पैरेलल दिए कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, अगर अपन को ये दिया हुआ है तो भी ये पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों साइड्स पैरेलल है, अगर ये दिया है तो भी वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर अपन को प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये दोनों के मदद से अपन प्रूफ कर सकते हैं। दो पेयर्स होते हैं, अपोजिट पेयर्स दो होते हैं, या तो एक पेयर एक अपोजिट पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूफ करो, या दोनों पेयर्स को पैरेलल प्रूफ करो। दोनों ही केस में फिगर विल बी पैरेललोग्राम। क्या हुआ? अपन को अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर AE एंड BC आर इक्वल। अच्छा सर, AE और BC ये दोनों साइड्स इक्वल है एंड दे आर पैरेलल आल्सो, एंड साइड्स AB, CD and ED are equal to one another. Angle A is 102. Find AEC and BCD. लोग क्या, अपन को किधर भी नहीं बोला है कि ये फिगर पैरेललोग्राम है, बराबर? बोला है डायरेक्टली? नहीं। अब देखो सर, ये फिगर में ये दोनों एक अपोजिट साइड है, वन अपोजिट साइड, ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है, और ये दोनों पैरेलल भी है, ये भी क्वेश्चन में बोला है। तो सर अगर एक अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं तो वो पूरा फिगर पैरेललोग्राम, बराबर? तो उन्होंने डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली तुमको बोला है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर फिगर का एक अपोजिट पेयर इक्वल भी है पैरेलल भी है तो वो पैरेललोग्राम। तो अपन को दोनों दिया है, रेडीमेड दिया है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, मतलब पूरा फिगर पैरेललोग्राम। क्लियर? तो लिखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, AE is equal to BC, AE is parallel to BC, therefore quadrilateral ABCE is parallelogram। इसका रीजन यही लिखोगे, इसका रीजन ये लिखोगे। भाई ये पैरेललोग्राम क्यों? तो लिखोगे इफ वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स are equal and parallel, then it is a parallelogram। भाई फिगर में अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो पूरा शेप पैरेललोग्राम। तो ये अपोजिट पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हो गया सर? इसको अपन ने पैरेललोग्राम प्रूफ किया। सर अगर इसको अपन ने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है तो सर अपना सम फटाफट हो जाएगा। देखो यहां पर अभी डायग्राम में, सर अभी इसको ट्रीट करो एक पैरेललोग्राम की तरह। तो सर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। इधर देखना, ये दोनों अपोजिट और इक्वल है, दिया हुआ है, ये दोनों भी इक्वल हो गए पैरेललोग्राम में। अगर ये इसके पास ये वाला साइन है तो ये इसके पास भी ये वाला साइन जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों भी पैरेलल हो गए। एंड अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स 180 होते हैं पैरेललोग्राम में। अपन को ढूंढना क्या है? AEC, मतलब ये एंगल ढूंढना है। सर अभी ये पैरेललोग्राम है तो सर एंगल A प्लस एंगल E इज 180 डिग्री बिकॉज दे बोथ आर एडजेसेंट एंगल। तो अगर ये 102 है तो ये 78 होगा क्योंकि दोनों का टोटल 180 होता है, बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। तो बस सर पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, अभी फटाफट होगा। स्टेटमेंट 2, A प्लस E, एंगल A प्लस एंगल E इज 180। इसका रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180।
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180। तो सर ये अपन को ए इज 102 प्लस एंगल ई 180, एंगल ई 180 माइनस 102 78। मतलब कि अगर ई का पूरा नाम लिखे ए ई सी, तो ई मतलब एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इज 78। ई मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला, पूरा नाम ये एंगल का है ए ई सी। तो सर ये वाला पार्ट हो गया बराबर, फर्स्ट पार्ट अपना सम का हो गया, एंगल ए ई सी 78। सर अभी अपन को क्या ढूंढना है, लुक यार, अपन को ढूंढना है बी सी डी, मतलब ये पूरा एंगल ढूंढना है, अपन को ये पूरा एंगल ढूंढना है। तो अभी देखना सर, ये जो पूरा एंगल है वो दो एंगल से बना है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, बराबर, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो सर अपन ये दोनों एंगल को अलग अलग ढूंढते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, तो ये पूरा एंगल मिलेगा। तो सर ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, तो सर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो ये अगर 102 होगा तो ये भी 102 होगा, ये इतना 102 होगा, क्योंकि सामने वाले एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो सर देखो, मेरे को ये दोनों ढूंढने हैं, फिर दोनों को ऐड करना है, तो ये पूरा एंगल मिलेगा। ये इतना पार्ट तो मिल गया 102, इसको पेपर पे लिखते हैं स्टेटमेंट 3। क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 102। रीजन, opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. अभी ये देखो फटाफट एक लास्ट स्टेप, उसके बाद सम खत्म। सर ये पूरा पैरेललोग्राम है, इधर देखना, अपन को क्वेश्चन में दिया है कि ये साइड, इधर डायग्राम में ध्यान देना कि ये वाला जो साइड है, ये मार्किंग देखना, ये साइड और ये साइड अपन को इक्वल है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, डायग्राम में अगर देखोगे तो ये तीनों साइड इक्वल है। अभी क्योंकि अपन ने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, तो ये वाला साइड इसके भी इक्वल होगा। मतलब सर ये जो मार्किंग है ये वाले साइड के पास भी जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल है। सर अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब दैट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एंड इफ इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल देन ईच एंगल इज 60, तो ये एंगल 60 होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर एंगल 60 होते हैं। क्लियर, ये तुमको पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तीनों के 3 60 होते हैं, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, टोटल 180 आएगा। तो सर बस हो गया ना, ये 102 ये 60 ऐड करोगे 162, तो लिखेंगे क्या, इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल पहले प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 4, यू विल राइट AB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू CD। या तो पहले से इतना लिखो कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, AB और EC इक्वल है। क्यों इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर, सर क्योंकि ये दोनों इक्वल है, अब मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों इक्वल है। देयरफॉर EC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू CD। सर ये तीनों साइड्स इक्वल है, देयरफॉर आई कैन से ट्राइंगल EDC is equilateral since all the 3 sides are equal, therefore it is an equilateral triangle। वीडियो चालू है, आवाज मत करो। सर क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, therefore this triangle is equilateral, बराबर हो गया। अब सर क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब तीनों एंगल 60, तो मैं इधर कंटिन्यू कर देता हूं अगला स्टेटमेंट।
तो अगला स्टेटमेंट ये 4 था, अभी स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या लिखेंगे सर, क्योंकि अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब तीनों एंगल्स, एंगल ईडीसी, एंगल डीसीई, एंगल सीईडी, तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। रीजन, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, हर एंगल 60 होगा। बस सर ये हो गया सम। अभी ये दोनों एंगल्स को ऐड करो, अपन को पूरा BCD मिलेगा। तो सर एंगल BCE प्लस एंगल ECD गिव्स अस एंगल BCD। ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा। तो बस वही लिखा है, ये एंगल क्या है BCE, ये एंगल क्या है ECD, दोनों को ऐड करेंगे पूरा एंगल मिलेगा BCD। तो ये दोनों को ऐड करेंगे BCD मिलेगा। 102 प्लस 60 एंगल BCD, एंगल BCD 162। हो गया सम। इजी था सर। इसमें अपन को पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, फिर इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है, फिर उन दोनों के प्रॉपर्टीज की मदद से जो दो एंगल थे वो कैलकुलेट करना है। तो ये लेक्चर के लिए इतना रखते हैं।